वेलकम बैक टू बडीएस टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। अरे दोस्तों, तैयार हैं दुनिया के सबसे बड़े साइबर डाकू की कहानी सुनने के लिए? आज हम खोल रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो टेक्नोलॉजी, चालाकी और बदलाव का रोलर कोस्टर है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट नोटोरियस हैकर, केविन मिटनिक की कहानी, जिसे एफबीआई ने एक समय पर दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर कहा। चलो इस डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लड़का साइबर दुनिया का बादशाह बना। वैन नोइज, कैलिफोर्निया, 1963। यहाँ एक 12 साल का लड़का केविन मिटनिक अपना पहला हैक करता है। बस का टिकट पंचर हैक करके मुफ्त सफर। ये थी उसकी जिंदगी की पहली डिजिटल चोरी। लेकिन चोरी के सफर की शुरुआत केविन के लिए कंप्यूटर और फोन लाइंस खेल का मैदान थे। 1980 के दशक में वह फोन फ्रीकिंग का उस्ताद बन गया, जिसमें फोन सिस्टम्स हैक करके मुफ्त कॉल्स की जाती थी। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब केविन ने बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स में घुसना शुरू किया। 1982, सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड नोरैड के कंप्यूटर्स हैक कर लिए। जी हाँ, वह सिस्टम जो दुनिया के सबसे सिक्योर डिफेंस नेटवर्क्स में से एक था। एफबीआई के लिए यह एक बड़ा झटका था और केविन का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। कैसे करता था केविन ये सब? उसका हथियार था सोशल इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी से ज्यादा वह लोगों के दिमाग हैक करता था। एक फोन कॉल, थोड़ी सी बातचीत और वह किसी कर्मचारी से पासवर्ड्स या एक्सेस कोड्स ले लेता। एक बार उसने पैसिफिक बेल का पूरा नेटवर्क अपने कब्जे में कर लिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह कर सकता है या नहीं। 1980 के आखिर तक केविन ने नोकिया, मोटोरोला और 40 से ज्यादा कंपनियों के सिस्टम्स हैक किए, सेंसिटिव डेटा चुराया और एफबीआई को हर बार चक्कर दिया। 1988 में उसे पहली बार पकड़ा गया, लेकिन 1992 में जब एफबीआई ने दोबारा नॉर्थ कैरोलिना में उसे पकड़ने की कोशिश की, केविन भाग निकला। 2 साल तक वह गायब रहा, एक साइबर भगोड़ा जो फेक पहचान के साथ दुनिया भर में छुपा। यह फिल्मी कहानी 1995 में एक ड्रामेटिक एंड पर पहुंची। एक और मशहूर हैकर त्सुटोमू शिमोमुरा ने केविन को चैलेंज किया। त्सुटोमू ने उसके डिजिटल निशान ट्रेस किए और एफबीआई ने केविन को राली, नॉर्थ कैरोलिना के एक अपार्टमेंट में पकड़ लिया। रात के अंधेरे में दुनिया का सबसे बड़ा हैकर गिरफ्तार। केविन ने 14 काउंट्स ऑफ वायर फ्रॉड और कंप्यूटर फ्रॉड के लिए गिल्टी प्लीड किया और 46 महीने जेल में बिताए। 2000 में रिहाई के बाद दुनिया ने उसे एक विलन समझा, लेकिन केविन ने अपनी कहानी को नए रंग से लिखा। जेल से निकलने के बाद केविन ने अपनी स्किल्स अच्छाई के लिए इस्तेमाल की। उसने मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग शुरू की, जहां वह कंपनियों को सिखाता था कि अपने सिस्टम्स को कैसे सिक्योर रखें। वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बना। उसकी किताबें गोस्ट इन द वायर्स और द आर्ट ऑफ डिसेप्शन ने दुनिया को सोशल इंजीनियरिंग के खतरों से आगाह किया। केविन फॉर्च्यून 500 कंपनियों और सरकारों के साथ काम करता था, एक साइबर सिक्योरिटी गुरु बन गया। लेकिन 2023 में पैनक्रियाटिक कैंसर ने इस लीजेंड को हमसे छीन लिया। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 59। केविन मिटनिक की कहानी एक सबक है। एक लड़का जो अपनी जिज्ञासा के पीछे चला, सिस्टम्स तोड़ने का जुनून रखता था और फिर अपने गुनाहों का बदला अच्छाई से चुकाया। उसने हमें सिखाया कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कोड का नहीं, इंसान के दिमाग का भी खेल है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई हैक एक्सपीरियंस किया है? होशियार रहे, अपने पासवर्ड सुरक्षित रखें और कभी किसी अनजान कॉल पर भरोसा मत करें। यह था बडीज टीवी, जहां सच छुप नहीं सकता।